हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी 60,244 वैकेंसी आई हैं, इसके लिए करंट अफेयर्स और कुछ सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे पहले हमारी 6 वीडियो लगभग आ चुकी हैं, तो आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में नई विधान भवन यानी कि विधानसभा इमारत कहाँ पर बनने जा रही है? तो जहां पर पुरानी वाली थी वहीं पर ये भी बन रही है लखनऊ में। जैसा कि अभी सभी को पता है, नया संसद भी बन के तैयार हुआ, उसी की तर्ज पर फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी डिसाइड किया वो भी अपना नया विधानसभा कार्यालय या विधान भवन बनाएंगे। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो अभी पूर्व में विधान भवन है वो 1928 में बनाया गया था, जो बिल्कुल खराब स्थिति में हो गया है, तो इसके लिए अब नई इमारत बनाए जाने का निर्णय ले लिया गया है। यह नए भवन निर्माण लखनऊ के गोमती नगर विस्तार क्षेत्र में 45 एकड़ के भूखंड पर किया जाएगा। इंपोर्टेंट है। और इस नई भवन इमारत के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। और गोमती से क्वेश्चन ध्यान आ जाना चाहिए कि गोमती नदी कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी पुलिस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो लखनऊ में स्थित है। गोमती रिवर फ्रंट भी लखनऊ में। इस तरीके के कॉमन सेंस से क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। योगी आदित्यनाथ यूपी में सबसे लंबे समय तक अखंड कार्यालय वाले मुख्यमंत्री बने हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार कब संभाला था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहली बार इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार 19 मार्च 2017 को संभाला था। इससे पहले वहां पर अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। उसके बाद जो है योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने और लगातार मुख्यमंत्री हैं तब से। ये दूसरा टर्म है उनका, जो कि 2027 में पूर्ण होगा। तो अब इनका बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। इनसे पहले जो सबसे लंबे कार्यकाल के रूप में लगातार रहने वाले जो व्यक्ति थे वो राम नरेश यादव जी थे, जिनका रिकॉर्ड था 2463 मतलब दिनों तक ये रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी 19 मार्च 2017 से लगातार कार्यभार संभाल रहे हैं। अब ये 3000 से भी अधिक दिनों तक इनका काफी अच्छा रिकॉर्ड बन जाएगा। अपने कार्यकाल के दौरान योगी आदित्यनाथ जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण सहित राज्य में कई प्रमुख परियोजनाओं और योजनाओं का शुरू किया है। ये योजनाएं या ये जो कार्य हैं एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं इनसे पॉइंट। उत्तर प्रदेश सरकार ने डोर टू डोर अभियान शुरू किया, इसका उद्देश्य क्या है? तो कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित चिंताओं और प्रश्नों के समाधान के लिए ये डोर टू डोर अभियान शुरू किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये गोरखपुर में की जाएगी। उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी गोरखपुर में स्थापित की जाएगी। यह 100 एकड़ के क्षेत्र में फैला होगा और इसमें शूटिंग, एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। क्षेत्रीय फिल्म सिटी के क्षेत्र में लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। गोरखपुर में क्षेत्रीय फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में फिल्म उद्योगों को विकसित करने और देश और दुनिया के फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और एक विविध परिदृश्य है, जो इसे फिल्म शूटिंग के लिए एक आकर्षक स्थान भी बनाता है। आईआरसीटीसी द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए घोषित नए टूर पैकेज का नाम क्या रखा गया है? तो ये है भारत गौरव यात्रा। आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने पर्यटकों के लिए भारत गौरव यात्रा नाम का एक नया टूर पैकेज की घोषणा की। यह 10 दिनों का टूर पैकेज है। इसमें उत्तर प्रदेश या लखनऊ के जो भी मतलब विशेष स्थल है इनका टूर कराया जाएगा। सीरे की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए नए विधेयक के तहत नए कानूनों के तहत सीरे की खरीद, भंडारण और परिवहन के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? जैसा कि सीरा अधिनियम से संबंधित पिछले भी वीडियो में एक क्वेश्चन था, मैंने बताया था। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वो पारित किया गया अधिनियम, तो ये इसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार होंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की नई नीति के तहत कितने स्टेडियम और ओपन जिम बनाने की योजना है? तो ये मतलब जो स्टेडियम या जिम बनाने की योजना है वो प्रत्येक ब्लॉक पर एक स्टेडियम और एक ओपन जिम बनाने का मतलब रखा गया है लक्ष्य उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। यह नीति को उद्देश्य ग्रामीण लोगों के बीच फिटनेस और खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के आधारित संरचना का विकास, प्रतिभाशाली एथलीटों को अपने कौशलों का प्रदर्शन करना के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा। 10 मार्च 2023 को हुई कैबिनेट की मीटिंग में ये घोषणा की गई थी। यूपीएसआरटीसी द्वारा बस बुक टिकट बुक करने के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? तो ये है यूपी राही। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, ध्यान रखें। तो यहाँ पर ये पॉइंट ऐड किए गए हैं। ऐप यात्रियों को अपनी बस टिकट अग्रिम रूप से बुक करने, सीट की उपलब्धता की जांच करने और वास्तविक समय में अपनी बस को ट्रैक करने की अनुमति देता है। ऐप बसों के आगमन और प्रस्थान
यात्रा की अवधि और किराए की जानकारी भी प्रदान करेगा। यात्री ऐप के जरिए अपना टिकट रद्द भी करा सकते हैं और उसका रिफंड भी वापस पा सकते हैं। ऐप से यात्रियों के लिए बुकिंग प्रक्रिया को आसान और अधिक सुविधाजनक भी बनाया जाने की उम्मीद है। ऐप डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और सार्वजनिक सेवाओं को नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाने की सरकार के प्रयासों में से एक है। उत्तर प्रदेश की खेल नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि खेल के बुनियादी ढांचों में सुधार करना, खेल अकादमिकों की स्थापना करना, प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना। तो ये तीनों ही सही हैं। अब इसमें जो भी हो आप आसानी से कर ले जाएंगे, उपरोक्त सभी ही सही हो जाएगा। वाराणसी में उत्तर प्रदेश के पहले विद्युत स्वदाह गृह का उद्घाटन किसने किया या इसको ओपन किसने किया? तो ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। वाराणसी से संबंधित कुछ भी अपडेट है या कुछ भी मतलब नई घोषणा होती है या उसमें संबंधित आता है क्वेश्चन कि इस चीज़ का उद्घाटन किसने किया, तो मोस्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही राइट आंसर होगा। तो इतना सेंस ऑफ ह्यूमर अपना यूज कीजिएगा। आंसर पता हो तो अच्छी बात, नहीं पता हो तो वाराणसी से संबंधित जितने भी नए कार्यक्रम हों और नए उद्घाटन हों उनका आंसर आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होगा। और लखनऊ से संबंधित जितने होंगे उसका ज़्यादातर योगी आदित्यनाथ होगा। लखनऊ में इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण का आयोजन करता कौन है? तो ये है इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। लखनऊ में जो इंडियन फार्मा फेयर के 8वां संस्करण हुआ है इसका आयोजन करता था इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। इंडियन फार्मा फेयर एक वार्षिक कार्यक्रम है जो क्षेत्र में नवीनतम विकास और रुझानों पर चर्चा करने के लिए दवा कंपनियों, नीति निर्माताओं और उद्योग के अन्य हितधारकों के साथ में लाता है। यह कार्यक्रम प्रदर्शनों को संभावित खरीदारों और निवेशकों को अपने उत्पादों, सेवाओं और तकनीकों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक उत्तर प्रदेश में किस जगह पर संपन्न हुई? तो ये 2 दिवसीय बैठक हुई, ये हुई प्रधानमंत्री के मतलब जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहां पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किस शहर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया? 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन हुआ आगरा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। 3 और 4 मार्च को ये आयोजन हुआ। और अब आपके लिए क्वेश्चन है कि जैसे बता देना है आपको कि बाजरा दिवस, मतलब बाजरा दिवस नहीं, बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया या मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया, ये क्वेश्चन आप बता दीजिएगा। कई मतलब पिछले वीडियोस में इस क्वेश्चन को हमने बताया है कई बार। एक पारतंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं? तो जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है या जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखना है। और फिर आते हैं उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता या सर्वाहारी। तो उन सब के बारे में पता होगा। प्रथम उपभोक्ता उत्पादक से अपना भोजन लेते हैं, उत्पादक जो भी बनाते हैं जैसे पेड़ पौधे फल सब्जियां, ये सब उत्पादक की श्रेणी में, इनको ग्रहण करते हैं प्रथम उपभोक्ता जो कि शाकाहार भी कहलाते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता जो होते हैं जो प्रथम उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाते हैं तो वो मांसाहारी की श्रेणी में आ जाते हैं। तृतीय उपभोक्ता वाले होते हैं वो शाकाहार और मांसाहार दोनों ग्रेड करते हैं। सर्वाहारी तो अलग ही हैं, वो सारी चीज़ें ही खा लेते हैं। डिकम्पोजर भी आ जाते हैं, उसमें कई चीज़ें होती हैं। उत्तर प्रदेश में छपने वाला पहला समाचार पत्र किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था राजा शिव प्रसाद जी के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में पहला समाचार पत्र था बनारस अखबार, जिसे 1 जनवरी 1845 को राजा शिव प्रसाद जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसके संपादक थे गोविंद रघुनाथ जी। आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले प्रथम समाज सुधारक कौन थे? तो ये सभी को पता होगा। प्रथम समाज सुधारक के रूप में हम जानते हैं राजा राम मोहन राय जी को। इन्होंने ही सती प्रथा का भी अंत किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में इनके द्वारा की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इनसे बनते रहते हैं। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, D.K. कर्वे। इन्होंने पहला महिला विश्वविद्यालय भारत में खोला था, ध्यान रखना है। स्वामी विवेकानंद जी से पूछा जाता है कि इन्होंने शिकागो में किस वर्ष भाषण दिया था, तो आपको पता होना चाहिए 1893। इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897। ये सब क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो धार्मिक संग्रहालय आगरा में है, वाणिज्य संग्रहालय गोरखपुर में, भूगोल संग्रहालय जो है अयोध्या में है, वनस्पति संग्रहालय जौनपुर में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धार्मिक संग्रहालय ये ब्रह्म कुमारी से रिलेटेड है। आगरा में जो भी लोग होंगे रहते होंगे उनको पता भी होगा। भारत सुंदरवन किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है?
तो भारत का जो सुंदरबन है वो भारत में भी है और थोड़ा सा उसका हिस्सा है जो है बांग्लादेश में भी है। तो ये पड़ोसी देश कौन सा हो गया? बांग्लादेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सुंदरबन का मतलब नाम ये सुंदरबन क्यों है? क्योंकि इस वन में एक जो वन मतलब वृक्ष पाए जाते हैं वो सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। वो होते तो मैग्रोव के पौधे हैं लेकिन उन्हें सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है, इसी कारण इसको सुंदरबन का वन भी कहते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण भी यहाँ पर होता है। आपको पता होगा गंगा ब्रह्मपुत्र के मतलब संयोग से सुंदरबन का डेल्टा। तो ये ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों के शासन के सही क्रम को दर्शाता है? तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। संगम वंश, सलुव वंश, तलुव वंश, अरविंद वंश। SSTA इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार और भारत के संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। यानी कि ये कौन सा मौलिक अधिकार है जो भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का बताता है? तो ये अनुच्छेद 21(1) में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। वाक, अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब का वर्णन अनुच्छेद 19(1) में किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फीडबैक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। व्यूअरशिप की संख्या बहुत कम हुआ है, आप प्लीज़ इसको बढ़ाइएगा। अब एक लास्ट में क्वेश्चन है, इसका आंसर करना है आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा था? साथ में ये भी बताइएगा उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में भी बताइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।